उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज से शुरू कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की MCQ क्वेश्चन। तो आज की यह फर्स्ट क्लास है। अगर आपने ITI फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, चाहे कोई सा भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये क्लास आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब रोजगार कौशल का परिचय के वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन रोजगार कौशल नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रोजगार कौशल क्या है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या है। रोजगार कौशल वह गुण है जो किसी व्यक्ति को नौकरी पाने, इंटरव्यू देने, लोगों से अच्छे से बात करने में, काम जल्दी सीखने में मदद करता है। कौन? रोजगार कौशल मतलब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। गुड इंटरव्यू स्किल मतलब अच्छा इंटरव्यू देने की स्किल। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आत्मविश्वास से और सही तरीके से जवाब देना ये इंटरव्यू स्किल कहलाती है। इंटरव्यू ही पहला कदम होता है नौकरी पाने के लिए। तो गुड इंटरव्यू स्किल रोजगार कौशल है। गुड कम्युनिकेशन स्किल अच्छे से बातचीत करना। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो अपनी बात दूसरों से साफ, स्पष्ट और अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने से अपनी बात बॉस को अच्छे से समझा सकते हैं। आप इंटरव्यू अच्छे से दे सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल रोजगार कौशल है। क्विक लर्निंग त्वरित शिक्षा। क्विक लर्निंग मतलब जल्दी सीखना, किसी भी काम को कम समय में जल्दी सीखने की क्षमता क्विक लर्निंग कहलाती है। यह भी रोजगार कौशल है। गुड रनर अच्छा धावक, जो व्यक्ति अच्छा दौड़ता है रोजगार कौशल नहीं है। तो गुड रनर रोजगार कौशल के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कर्मचारी वह होता है जो। तो कर्मचारी कौन होता है? कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो किसी संस्थान, कंपनी के द्वारा काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उस काम के बदले उसे सैलरी मतलब तनख्वाह दी जाती है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कर्मचारी अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है, नहीं। कर्मचारी काम नहीं करता है, नहीं। कर्मचारी खेलने जाता है, नहीं। कर्मचारी वेतन के लिए काम करता है मतलब सैलरी के लिए काम करता है। तो इसका सी आंसर सही है। जैसे ITI कंप्लीट करने के बाद किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो काम के बदले क्या चाहते हैं? हर मंथ सैलरी। इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छे कैरियर विकास के लिए किन 2 कौशलों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सिंगिंग, यह गाना गाने की कला है, यह सिर्फ संगीत के क्षेत्रों में काम आती है। डांसिंग, यह डांस करने की कला। गार्डनिंग, यह पेड़ पौधों की देखभाल करने का कौशल। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो टेक्निकल स्किल को क्या बोलते हैं? तकनीकी कौशल। तो तकनीकी कौशल क्या है? जैसे लेथ मशीन चलाना, ड्रिल मशीन चलाना, वेल्डिंग करना, कंप्यूटर चलाना, सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, ये सब तकनीकी कौशल है जो नौकरी पाने के लिए ये सबसे ज़रूरी स्किल है। तो नौकरी पाने के लिए आपको टेक्निकल स्किल होना ज़रूरी है। जैसे ITI करना, पॉलिटेक्निक करना, BTech करना। फिर आपको क्या करना है? आगे ग्रोथ करने के लिए। और आपके पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से क्या सीखते हैं? इंटरव्यू कैसे देते हैं, अच्छे से बात करना, समस्याओं का हल निकालना आदि। ये दोनों स्किल हर कैरियर में ज़रूरत होती है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में जाएं,
ये स्किल्स आपको नौकरी पाने और सफल होने में मदद करती है। इसलिए इसका डी आंसर सही है। अच्छे कैरियर विकास के लिए टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए तैयार है, उसके पास है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। गोपी हमेशा नई चीज़ें सीखना चाहता है और अपनी गलतियों को सुधार करते हुए वह अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उसके पास क्या है? तो गोपी के पास क्या है? लव है? नहीं। प्रमाण पत्र है? नहीं। मार्क कार्ड है? नहीं। तो गोपी के पास क्या है? ग्रोथ माइंड सेट है। तो जो व्यक्ति ग्रोथ माइंड सेट रखता है वो हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहता है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। तो गोपी हमेशा क्या करता है? सीखने और सुधार करने के लिए तैयार है। तो उसके पास क्या है? ग्रोथ माइंड सेट है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रोजगार कौशल का अर्थ है। तो रोजगार कौशल को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो सबसे पहले समझते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है क्या। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वे क्षमता और गुण हैं जो किसी व्यक्ति को नौकरी पाने, नौकरी में अच्छे से काम करने और कार्यस्थल पर ठीक से बातचीत करने में मदद करती है। ये स्किल सिर्फ तकनीकी जानकारी तक सीमित नहीं होती है, बल्कि बिहेवियर, कम्युनिकेशन और काम करने के तरीके से भी जुड़ी होती है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? नौकरी पाने के लिए कौशल। तो ऐसा स्किल जो आपको नौकरी दिलाने में मदद करती है, जैसे इंटरव्यू देना, रिज्यूम बनाना। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आता है। एक अच्छे कर्मचारी होने के लिए कौशल, ऐसा स्किल्स जो हमें अच्छा एम्प्लॉय बनने में मदद करती है, जैसे टीम के साथ मिलकर चलना, जिम्मेदारी से काम करना, समय पर आना। तो यह भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। अच्छे संचार के लिए कौशल क्या है? स्किल फॉर गुड कम्युनिकेशन, वह स्किल्स जो हमें बातचीत करने में और समझने में मदद करती है, जैसे स्पष्ट बोलना, ध्यान से सुनना, दूसरों को समझाना। तो यह भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। डी ऑप्शन में क्या दिया है? उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत आती हैं, इसलिए इसका डी आंसर सही है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब हम कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से कुछ सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ई लर्निंग कहते हैं। तो इसका सी आंसर सही है, ई लर्निंग। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टैब, और लर्निंग मतलब सीखना। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से सीखना। जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ई लर्निंग कहते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऑनलाइन सीखने के लाभ हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हम किसी भी समय और कहीं से भी सीख सकते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। ऑनलाइन पढ़ाई में समय और जगह की पाबंदी नहीं होती। आप मोबाइल या कंप्यूटर से घर पर, आईटीआई में या यात्रा करते समय कहीं से भी और कभी भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन सीखने का मतलब है आपकी पढ़ाई आपकी शर्तों पर, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन एक रोजगार कौशल पोर्टल है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फेसबुक। यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग लोगों से जुड़ने के लिए किया जाता है। भारत स्किल मतलब भारत कौशल, भारत स्किल पोर्टल, यह डीजीटी द्वारा स्टार्ट किया गया एक ई लर्निंग पोर्टल है।
यह विशेष रूप से ITI स्टूडेंटों के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको सिलेबस, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंटेंट बिल्कुल फ्री मिलते हैं। इसलिए भारत स्किल एक रोजगार कौशल पोर्टल है, तो इसका बी आंसर सही है। नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार ये दोनों मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम एक कंपनी में फिटर के रूप में काम करता है। वह अपने खाली समय में अपने व्यवहार कौशल और रोजगार कौशल को उन्नत करना चाहता है। उसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राम एक कंपनी में फिटर के रूप में काम करता है। वह चाहता है कि वह अपने खाली समय में ट्रेड स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दोनों को बेहतर और मजबूत करना चाहता है। राम को अपने स्किल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में क्या दिया है? खेल खेलना चाहिए, नहीं। समाचार देखना चाहिए, नहीं। नौकरी छोड़ देना चाहिए, नहीं। राम को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स जैसे कि यूट्यूब से फिटर ट्रेड थ्योरी को पढ़कर बेहतर कर सकता है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को पढ़कर कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल को बेहतर कर सकता है और किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इससे भविष्य में बेहतर सैलरी या सुपरवाइजर तक पहुंचने में बहुत मदद मिल सकती है। तो इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैना ई लर्निंग कोर्स के लिए दाखिला लेना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण सामग्री जो उसे चाहिए वह है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जैना ई लर्निंग कोर्स करना चाहती है। ई लर्निंग का मतलब होता है इंटरनेट से ऑनलाइन पढ़ाई करना। ऑनलाइन पढ़ाई को शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी कौन सी सामग्री चाहिए जिससे वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सके? उसके लिए किताब चाहिए, नहीं। पेपर और पेन चाहिए, नहीं। नए कपड़े चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होना सबसे ज़रूरी है और इंटरनेट। मोबाइल और इंटरनेट के बिना पढ़ाई नहीं की जा सकती है। तो इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 11, आज के समय में कौशल कई नौकरियों में एक बुनियादी कौशल आवश्यकता बन गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आज के समय में ऐसी कौन सी स्किल है जो बहुत सी नौकरियों में ज़रूरी हो गई है। अगर आपको आज के ज़माने में एक नौकरी चाहिए तो एक बेसिक स्किल की आवश्यकता बन गई है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? अभिनय, नहीं। पेंटिंग, नहीं। डांसिंग, नहीं। डिजिटल। तो इसका बी आंसर सही है। आज के ज़माने में अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपसे डिजिटल स्किल आना चाहिए, जैसे कंप्यूटर चलाना, मोबाइल चलाना, इंटरनेट का उपयोग करना, ईमेल भेजना, ऑनलाइन का काम आना। आज के समय में लगभग हर क्षेत्रों में कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग होता है, इसलिए यह एक बेसिक स्किल की आवश्यकता बन गई है। तो इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी नौकरियां होती हैं जो प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण की रक्षा करने और पृथ्वी को सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। किस प्रकार की नौकरियों का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को बचाना होता है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? सॉफ्टवेयर, यह कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ा होता है। हार्डवेयर, यह कंप्यूटर के उपकरण होते हैं। बढ़ई, यह लकड़ी का काम करने वाला कारीगर होता है। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ग्रीन। तो आपने ग्रीन जॉब का नाम सुना होगा। ग्रीन जॉब वो नौकरियां होती हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए की जाती हैं, जैसे सोलर पैनल लगाने का काम। जब घरों या कारखानों में सोलर पैनल लगाए जाते हैं जिससे सूर्य की रोशनी से बिजली बनती है, इससे बिजली बनाने के लिए
कोयला जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे धुआं और प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, इसलिए यह ग्रीन जॉब है। तो इसका सी आंसर सही है, ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण क्यों हैं, ग्रीन जॉब्स का महत्व या फ़ायदा क्या है। तो ग्रीन जॉब एक ऐसी नौकरियां होती हैं जो पर्यावरण को बचाने, प्रदूषण को कम करने और प्रकृति की रक्षा करने में मदद करती हैं, जैसे पेड़ लगाना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, कचरे की रिसाइकलिंग करना आदि। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वे पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गीता ने अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। वह अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गीता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, ITI या BA BSc कुछ भी कंप्लीट कर ली, और वह अपनी स्किल को बेहतर बनाने के लिए एक बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन किया। तो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करने से क्या सुधार होगा। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डांसिंग नहीं, लड़ाई नहीं, कोई नहीं। क्या सुधार होगा, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल का सुधार होगा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन करने से। तो गीता ने अंग्रेजी कोर्स इसलिए ज्वाइन किया ताकि वह लोगों से बेहतर तरीके से बात कर सके, अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार सके। तो इसका सी आंसर सही है, कम्युनिकेशन। तो क्या बोलते हैं, संचार। तो इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम आज के समय में अपना खुद का एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो दिए गए चारों विकल्पों में से तो कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा, सबसे सफल और सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस है, जिससे आप राम को शुरू करने की सलाह देंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन रिटेल, ऑनलाइन खुदरा। तो ऑनलाइन रिटेल का मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचना। आज के समय में कोई भी बिजनेस करना हो तो अपनी दुकान इंटरनेट में खोलना, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर मोबाइल, कपड़े, किताबें आदि ऑनलाइन बेचना। आजकल लोग ज़्यादातर खरीदी ऑनलाइन करते हैं, इसलिए यह व्यवसाय सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। ऑडियो कैसेट की दुकान, फिल्म वीडियो किराए पर लेना, तो ये दोनों बिजनेस बंद हो चुके हैं। फोटोकॉपी की दुकान, ये बहुत नया या तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस नहीं है। तो इसका ए आंसर सही है। आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर में 15 ही क्वेश्चन हैं। चैप्टर का नाम है रोजगार कौशल का परिचय। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।